नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सर जी है, उन्होंने मुझसे कही थी। मुझे सचमुच ये कहानी जो है उसमें बहुत कुछ सीखने का जैसा मिला और वो आपको मतलब आपको भी मिलेगा सीखने जैसे। जो इस हालत में उनको तो बहुत अच्छा ये लगेगा इस कहानी को सुनकर, और ये एक सच्ची कहानी है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके पूरे जीवन में उन्होंने मतलब बहुत बड़े सपने देखे थे, और उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही बड़े मतलब पोस्ट में काम करते थे, आर्मी में थे। और उनको भी बहुत सपना था कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, और ये भी मतलब पढ़ाई में ठीक-ठाक थे, तो इनको भी लगा था कि मैं ज़रूर कुछ करूँगा और अपने माता-पिता को मतलब बहुत ही बड़ी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो है दोस्तों हमेशा मतलब सारी चीज़ों में विफल होते गए और किसी भी चीज़ में ये मतलब कुछ नहीं कर पाए, और आज भी मतलब वो किसी तरीके से अपना काम कुछ कर रहे हैं। तो इनके मन में आज उनके माता-पिता नहीं हैं, लेकिन इनके मन में दोस्तों आज मतलब बार-बार यही आता था कि मैं अपने पिताजी को कोई भी सुख नहीं दे सका। उनके पिताजी कभी उनको डायरेक्ट बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो पहले जैसे बाद में इनसे बात नहीं करते थे जीवन में भी आखिर में, कि मतलब उनको भी मतलब वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को भी कहीं न कहीं लगा होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरे माता-पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे पिताजी ने मतलब उस वक़्त मुझे बच्चों के पास जो चीज़ें नहीं होती थी वो उन्होंने मुझे उस वक़्त दी। मेरी माँ ने भी मतलब जो हमेशा मेरे पसंदीदा पदार्थ वग़ैरह वो बनाती थी, खाना वग़ैरह। लेकिन फिर भी मतलब उनके मन में यही चुभता रहता था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, या फिर मैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ में अगर किसी एक भी चीज़ में मैं सफल होता तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करता, लेकिन वैसे उनके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगे। और हाल ही में वो कहते हैं कि एक 4-5 साल से वो लगातार ध्यान कर रहे हैं, और एक दिन दोस्तों वो ये कह रहे थे कि ध्यान में अचानक वो मतलब उनका बहुत ही अच्छा मतलब ध्यान होता है मुझे लगता है, क्योंकि वो 1-1 घंटे कभी-कभी बैठते हैं, और वो कहते हैं कि उनके सामने अब प्रकाश भी आने लगा है। लेकिन हाल ही में दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि 3-4 हफ़्ते ही कुछ हुए, उन्होंने मुझे ये बताया था। 3-4 हफ़्ते के पहले उनको ये अनुभव हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो ध्यान में चले गए दोस्तों, तब उन्होंने एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाया, और वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत ही खुश था वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा हॉल था और बहुत ही सब कुछ वहाँ पे सुख ही सुखमय था। और वहाँ पर दोस्तों एक बेंच था, जैसे गार्डन में बैठने के लिए बेंच होता है, वैसे बेंच में दोस्तों उन्होंने 2 आत्माओं को देखा, और बाद में उन्होंने उस आत्मा को पहचान लिया। उनमें से एक उनके पिताजी थे और एक उनकी माता थी। वो ये कह रहे थे कि बचपन में तकरीबन वो 10 साल के थे तब उनके पिताजी जैसे दिखते थे वैसे वो दिख रहे थे, और माँ भी वैसी ही दिख रही थी। उनकी उम्र जो थी 28 साल के ऊपर नहीं दिख रही थी। और ये कहते हैं कि जब वो वहाँ पर उनके पास चले गए तो वो बहुत ही मतलब एक ऐसा होता है ना कि वो एक अलग ही स्माइल उनके चेहरे पर थी। वो ये कह रहे थे कि मैं 10वीं में मुझे मतलब अपेक्षा नहीं थी और बहुत ही अच्छे परसेंटेज उस वक्त मिले थे। उस वक्त मेरे पिताजी ने मतलब जो खुशियाँ उनके चेहरे पर मैंने देखी थी, बहुत ही दिल से वो खुश थे, वैसी खुशी आज उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, और वो बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे, और उनकी माँ भी उनसे बहुत खुश थी। और बाद में उनके पिताजी ने उनसे ये कहा दोस्तों कि तुम्हें दुनिया में कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो मन की सच्चाई है, या फिर मन में जो भी तुम हमारे लिए आदर देते हो, जो भी सम्मान हमारा करते हो, हमें उससे ही बहुत बड़ी खुशियाँ मिलती है। पृथ्वी पे जो स्टेटस या फिर हम कहते हैं ना प्रेस्टीज, मेरा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़रा भी महत्व नहीं है। अगर तुम दिल से सच्चे हो, या फिर तुम्हें दिल से अगर किसी के लिए कुछ करना हो, तो तुम यहाँ पर ज़रूर खुश होगे, क्योंकि यहाँ पर इंसान के कर्म को ही महत्व दिया जाता है। वो मन से कितना पवित्र है, या फिर वो कितना अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाने की कोशिश करता है, जो सिर्फ भगवान को मानता नहीं बल्कि वैसे ही कर्म करेगा जैसे भगवान को अच्छे लगेंगे, ऐसा ही इंसान यहाँ पे बहुत खुश होता है। इस वजह से तुम अपने आप को दोष मत देना। अब तक तुमने अब कोई जीवन में अपना कोई भी बड़ा पाप नहीं किया है, या फिर तुमने कभी भी किसी के स्वार्थी हेतु से दूसरों को फंसाया नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मतलब हथियार है, या फिर यही तुम्हारा सबसे बड़ा पवित्रता है। तुम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, वो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे हम मुँह से नहीं बोली, लेकिन एक टेलीपैथी संदेश द्वारा उनके मन में आ गई, और वो इतने क्लियर संदेश थे कि इनको बहुत अच्छा लगा वो सारी चीज़ें सुनकर। और उसके पिताजी ने आखिर में यही कहा कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम आखिर में आकर हमको ही मिलोगे, तुम मत चिंता करना। तो ये जो अनुभव है दोस्तों, उन्होंने जब देखा, और बाद में वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अचानक ओझल हो गई, और वो फिर से मतलब जैसे ध्यान में थे वैसे ही बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोली, वो कह रहे थे कि मुझे आंखें खोलते वक्त नहीं लग रहा था कि मैं किस दुनिया में पहुंचूंगा, और जब उन्होंने आंखें खोली तब उनको लगा कि अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे संदेश थे दोस्तों कि उन्होंने खुद ने कहा है कि
इसको मैं झूठा बोल नहीं सकता क्योंकि सारी बातें इतनी क्लियर थी। उनको कुछ ऐसी भी घटनाएँ उन उसमें दिखी जो मतलब वो भूल गए थे, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें इतनी अच्छे से याद आई। जैसे उनकी माँ को जो भी साड़ी पसंद थी वो मतलब वही उस साड़ी में वहाँ पर थी, या फिर इनके पिताजी को जिस तरीके से बहुत ही अच्छे जो कपड़े पहने थे वो उनको बहुत पसंद थे। मतलब उनके मतलब छोटी-छोटी बातें वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर, वो बहुत ही प्रसन्न थे। उनको इतना प्रसन्न मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। धीरे-धीरे बाद में वो मतलब उनकी जैसे उम्र होती गई वो इतना भी खुश नहीं रहते थे, लेकिन आज जब उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मुझे अगर उन्होंने कोई तोहफ़ा दिया है तो वो उस ध्यान में उन्हें जो अनुभव हुआ अपने माता-पिता का वो अनुभव है। और वो ये कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आखिर में जाकर उनको ही मिलूँगा। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ अगली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इस जीवन में मैं जो नहीं कर पाया वो मैं अगले जीवन में ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी कर पाया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं एक अच्छा इंसान अगर बना तो उनको जो खुशियाँ मिलेगी वो उससे भी बड़ी होगी। तो ये इस तरीके से जो संदेश है वो हमें ये सिखाते हैं सबसे पहली चीज़ कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में उनके लिए समझो कुछ कर नहीं पाए या फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं उनको खुशियाँ नहीं दे पाया, तो आप चिंता मत करिए, जितना हो सके आपसे आपने उतना किया उनके लिए वो भी ठीक है। एक अच्छा इंसान अगर आप बने, एक बहुत ही अच्छे एक मतलब निस्वार्थ तरीके से हम समाज में भी कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा होगा। और इस तरीके से अगर हम जीते हैं दोस्तों तो उनका जो सच्चा प्यार है वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा और हम भी उनको एक बार ज़रूर जाकर मिलेंगे। बस अपने जीवन में हमें पवित्र रहना होगा। जब तक ये दुनिया है दोस्तों, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, हमें उसको जीने की कोशिश करनी होगी अच्छे से, अपने आप को संभाल कर जितना हो सके दोस्तों। ये दुनिया में मतलब जीते समय बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़रूर प्रयास करना, ज़रूर आप सीख जाएंगे और ज़रूर आप कुछ अच्छा मतलब एक बहुत ही बुरे हालत में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। हालत भी कभी ना कभी ज़रूर बदलेंगे और खुशियाँ वाली ज़िंदगी आपके जीवन में ज़रूर आए, मैं इसके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।